संबंध बनाते ही भाभी ने देवर की आंखें फोड़ी और उनको बाहर निकाल डाला और देवर की छाती पर चाकू से प्रहार किए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है जो एक भाभी ने अपने देवर की आंखें फोड़ी और फिर उनको बाहर निकाल दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के रांची की। झारखंड के रांची में एक दिन सुबह सुबह किसी का फ़ोन आता है पुलिस के पास और फ़ोन आता है कि हमारे बेटे को कोई मार कर चला गया है घर के अंदर। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर देखती है कि एक लड़का जिसका नाम मानव है, जिसकी उम्र 26 साल है, वह अपने कमरे में सोया हुआ था और उसकी बुरी तरह से निर्मम तरीके से किसी ने हत्या की थी। उसकी आंखों को निकाला गया था। दोस्तों, उस मानव के माता पिता थे घर में और माता पिता ऊपर रहा करते थे, मानव निचले वाले पोर्शन में रहा करता था और रात के समय में किसी ने मानव की हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में जुट जाती है। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पुलिस पूछताछ में जुटी रहती है और हर एक इंसान से पूछताछ करती है। फिर पुलिस को बाहर कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस को शक होता है कि हो ना हो यह कांड किसी घरवाले का ही है। तो पुलिस घरवालों के नंबर लेती है, उनसे बातचीत करती है, अच्छी तरह से एक एक इंसान से पूछताछ करती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला एक भाई होता, जो कि सगा भाई होता मानव का, उससे भी पूछताछ की जाती है और उससे पूछताछ की जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो सगा भाई बताता है कि मेरी पत्नी उसी दिन, जिस दिन मानव की हत्या हुई थी, उसी दिन वह अपने मायके चली गई। दोस्तों, यह बात सिर्फ सुनी ही तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है उसकी पत्नी पर। तो उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर लिया जाता है और कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं। दोस्तों, मानव की भाभी का फ़ोन नंबर जैसे पुलिस लेती है, कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं, तो मानव की भाभी ज़्यादातर बातें पड़ोस के ही एक लड़के नितिन से किया करती थी। तो पुलिस मानव की भाभी को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि नितिन से तुम्हारा क्या संबंध है? नितिन ने हमें सब कुछ बता दिया है और अब तुम भी बता दो, आखिर मांजरा क्या है? उसकी भाभी घबरा जाती है और फिर वह अपनी कहानी पुलिस के सामने बयां करने लगती है। वह कहती है कि मानव मेरा देवर है और मेरा सगा देवर है और हम दूसरे घर में रहते हैं। यह अब मम्मी पापा के साथ रहा करता है। मम्मी पापा उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहा करते हैं और यह नीचे वाले पोर्शन में रहा करता है। मेरी जब शादी हुई थी आज से 5 साल पहले, तो इसकी नज़रें मेरी तरफ टिकी रहती थी और गंदी नज़रों से यह मुझे देखता रहता था और तरह तरह के कमेंट मेरे ऊपर पास किया करता था। तभी जब मेरा पति बाजार चला जाता है या फिर शहर चला जाता है किसी काम से, तो यह मेरे घर में आने लगता है, मुझे परेशान किया करता है। इसी तरह से कुछ दिन पहले मेरा पति बाजार गया हुआ था और यह रात को मेरे घर आ जाता है और मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है और फिर कहता है कि अगर यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह हर रोज़ जब मेरा पति घर पर नहीं होता है, मेरे घर में आ जाया करता है और ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और मैं इससे परेशान हो चुकी थी। ना ही मैं इस बात को किसी और से कह सकती थी और ना ही यह मेरे घर आना बंद हो रहा था। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब मैंने पड़ोस के ही नितिन से बात की और उसको सारी घटना बताई कि यह मुझे ज़बरदस्ती मेरा शोषण कर रहा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी और जब काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। तो नितिन की और मेरी प्लानिंग तैयार हो जाती है। तभी मैं इसके पास फ़ोन करती हूँ कि देवर, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ तुम्हारे ही कमरे में। तो यह खुश हो जाता है और अपने कमरे में मेरा इंतज़ार करता रहता है। रात के 11 और 12 बजे के बीच मैं इसके कमरे में जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं इससे प्यार करने लगती हूँ। जैसे ही मुझसे प्यार करता है तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है और नितिन आकर के और फिर मैं और नितिन दोनों इसकी गर्दन को दबाने लगते हैं। गर्दन को दबाने के बाद इसकी छाती पर चाकू से प्रहार करते हैं। फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। फिर मैं चाकू से इसकी आँखों को निकालती हूँ, आँखों को फोड़ती हूँ और बाहर निकाल देती हूँ और इसको मार करके हम दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और उन दोनों को जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या उस भाभी ने सही किया था? भाभी का नाम जानवी होता है, उसकी उम्र 24 साल थी। क्या जानवी ने सही किया था या फिर नितिन ने भी सही किया था, उसके साथ मिल गया था, या फिर जो वह देवर था मानव, वह सही था अपनी जगह पर? आपको किसकी गलती लगती है और किसका कितना कसूर है? आप अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, भाभी और देवर का माँ और बेटे के समान रिश्ता होता है। अगर कोई माने तो, और ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के रिश्तों को कलंकित ना किया जाए, समाज में सूझबूझ से सावधानी से रहा जाए, अपने रिश्तों को रिश्ते समझ कर निभाया जाए, ना कि उनको कलंकित किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ मेवात आज तक चैनल पर।
और ऐसी ही घटनाओं के वीडियोज़ मैं अपने पर्सनल चैनल तिरछी बात पलवल पर भी लेकर आता हूँ। वहाँ पर भी जाएँ, हमें सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।